हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, यानी कि आपका 17 अगस्त कैसा जाने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं एरीज से, यानी कि मेष राशि। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर मेष राशि। सो मेष राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप मुझे थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड लग रहे हो। ठीक है, आप हो सकता है आप डिस्कनेक्ट करना चाह रहे हो, बिकॉज हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो कहीं ना कहीं आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में एक पार्टिसिपेंट बनने की जगह आप अपने आप को उस चीज़ से कम्प्लीटली दूर कर रहे हो, आप अपने आप को कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट कर रहे हो, डिसएसोसिएट कर रहे हो। लेकिन साथ साथ आपके लिए एक ये भी मैसेज है कि हो सकता है कि आपको कोई गाइडेंस मिल रही है, हो सकता है कि कोई प्रॉबेबली आपके कोई मेंटोर है, या आपको कुछ ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं जहाँ पे आपको यूनिवर्स की साइड से कुछ गाइडेंस मिल रही है, कुछ ऐसी इंसाइट्स मिल रहे हैं। तो उस चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा रिसेप्टिव होने की नीड है, उस चीज़ को लेके थोड़ा सा ओपन होने की नीड है, उस गाइडेंस पे आपको थोड़ी सी ट्रस्ट करने की नीड है। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो वृषभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो आया है टोटलिटी, ट्रस्ट एंड इंटीग्रेशन। तो वृषभ राशि वालों के लिए आई डू फील कि धीरे धीरे आपके अंदर एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, और ये जो शिफ्ट है वो है अपने अंदर का जो बैलेंस होता है। हम सब में एक मेल एनर्जी होती है, एक फीमेल एनर्जी होती है, राइट? जो हम योगा में जिसको हम बोलते हैं ईड़ा और पिंगला एज वेल, ठीक है, मैस्कुलिन फेमिनिन। तो वो एक बैलेंस धीरे धीरे आपके अंदर एक क्रिएट हो रहा है। लेट्स से कोई सिचुएशन आपके आसपास कुछ क्रिएट होती है, तो हम या तो उसमें बहुत एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं, या हम कुछ भी नहीं करते हैं। तो एक बैलेंस कैसे ढूंढना है, उस चीज़ को लेके आपके अंदर एक विजडम आता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। सो मिथुन राशि वालों के लिए आई थिंक आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके वेट करते करते बहुत थक चुके हो। ठीक है, जितना ज़्यादा आप वेट कर रहे हो ना, उतना ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़े जा रही हैं, उतना ज़्यादा आप, एक वो होता है ना कि अब मैं पागल हो जाऊँगा वेट करते करते, एक वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वेट नहीं करना है। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आपके कंट्रोल में है, आप उसके अंदर कोई इनिशिएशन ले सकते हो, आप उसके अंदर कुछ एक्शन ले सकते हो, बट आप ले नहीं रहे हो अपनी ईगो की वजह से, अपनी जिद की वजह से, या जो भी आपका रीज़न है। एंड उस वजह से आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना वो और बढ़ती जा रही है, वो जो बर्डन है आपका वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। तो अपने शोल्डर्स पे और बैगेज मत लो एंड एक्ट अपॉन दिस सिचुएशन। लेट्स सी कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो कर्क राशि वालों के लिए आया है थंडरबोल्ट एंड रीबर्थ, और साथ में लेटिंग गो। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो टाइम है ना, ये आपके रीबर्थ का टाइम है। ओके, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपकी लाइफ के कुछ इम्पॉर्टेंट फेजेस आगे खुलने वाले हैं, आपकी इम्पॉर्टेंट डायरेक्शंस खुलने वाली है। तो हो सकता है कि हमें एक नए चैप्टर पे जाने के लिए हमें एक चैप्टर छोड़ना पड़ेगा, एक चैप्टर को बंद करना पड़ेगा। तो वो आपके लिए इतना ईजी हो सकता है कि ना हो। कोई एक ऐसी सिचुएशन होना जहाँ पे आपको आपकी रियलिटी हिल जाए, आपकी रियलिटी एकदम एक वो थंडर स्टॉर्म वाली सिचुएशन आपको फेस करनी पड़े। बट जैसे जैसे आप कामली सिचुएशन को हैंडल करोगे, वैसे वैसे आपको रियलाइज़ होगा कि ये जो सिचुएशन था ये ख़त्म होना बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज अब आपको अपनी लाइफ के एक न्यू चैप्टर को बिगिन करना है। लेट्स सी लियो के लिए, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ ये कि आप अपनी ट्रू पावर में आते हुए दिख रहे हो। ठीक है, आप अपनी एक कहीं ना कहीं एक रिबेलियस वाली एनर्जी भी है, एक पावरफुल एनर्जी भी है, एक अपनी इंडिविजुअलिटी में रहना, अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ आगे चलना। बिकॉज आई थिंक अभी तक ना आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते गए हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपके करियर को लेके, तो करियर में कहीं ना कहीं आप हमेशा भेड़ चाल को फॉलो कर, अच्छा ट्रेंड में ये है तो ये कर लेते हैं, अच्छा ट्रेंड में वो है तो वो कर लेते हैं। किसी ना किसी तरीके से एक भेड़ चाल को आप लोगों ने फॉलो किया है। उस भेड़ चाल में आपने मेहनत भी बहुत की है, लेकिन उस भेड़ चाल ने आपको इतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे। इतनी जो आपने मेहनत डाली है वो रिजल्ट्स कहीं ना कहीं नहीं आए। तो इसलिए आप उस कम्प्लीटली उस पूरे जोन को हटा के आप एक न्यू एनर्जी में एंटर करते हुए दिख रहे हो। और ये जो एनर्जी है ये आपकी इंडिविजुअलिटी की बात है। यहाँ पे आप अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी कन्या राशि के लिए क्या मैसेज है।
सो कन्या राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी हारमोनियस एनर्जीज़ लग रही हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा भी लग रहा है आप किसी सल्यूशन के काफ़ी ज़्यादा पास हो, कहीं ना कहीं अगर आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो, आप किसी के साथ कोई बातचीत रखना चाहते हो, कुछ न्यूज़ शेयर करना चाहते हो, इट्स लाइक किसी के साथ आप सेलिब्रेट करना चाहते हो अपनी लाइफ को, ओके और उस चीज़ का लेके कहीं ना कहीं आपने काफ़ी वेट भी किया है। तो वहाँ पे आपके लिए जो भी ये एनर्जी है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, कोई कुछ स्पेसिफिक लोग हैं, जो भी है ये इट्स वेरी क्लोज टू यू, अब आपके बहुत ज़्यादा पास है, वो डोर बहुत जल्दी वो नॉक होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। एंड अदरवाइज ऑल्सो आपका जो पूरा दिन है वो काफ़ी हारमनी में जाने वाला है, दिमाग और दिल एकदम बैलेंस्ड होने वाला है। कुछ एक ऐसी सिचुएशन भी लग रही है जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा, कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है लिब्रा। ओके, सो लिब्रा की अगर मैं बात करूं तो आया है कंट्रोल, वी आर द वर्ल्ड एंड गिल्ट। सो लिब्रा के लिए आई डू फील कि तुला राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको गिल्टी फील हो सकता है, बिकॉज आपका कहीं ना कहीं एक ये नेचर है कि आप हर चीज़ कंट्रोल करना चाहते हो, ठीक है। कंट्रोल नॉट इन द सेंस कि डोमिनेट करके या कुछ ऐसा, कुछ लोग के लिए डोमिनेशन भी हो सकता है, बट कुछ लोग के लिए ये भी हो सकता है कि ये जो मेरी फैमिली के लोग हैं ना, ये मुझे छोड़ के कभी ना जाएं, तो ये लोग अगर मुझे छोड़ के चले जाएंगे तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो इसलिए उनको ना जाने देने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। आप उनको प्लीज़ करोगे, आप उनकी गलत बातों को भी सही बोलोगे, आप इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे। एंड ये हम बहुत लोग करते हैं, जब हमें किसी से प्यार होता है, हमें अपनी फैमिली से बहुत प्यार होता है, वी ऑफ्टन डू दैट। बट नाउ आई डोंट थिंक कि आपकी वो जो एनर्जी है, आपकी बॉडी जो है, आपकी जो सोल है, वो आपको अलाउ करेगी फेक पर्सन बनने के लिए। तो इसलिए अब आपका कंट्रोल धीरे धीरे हटने लग जाएगा। बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपसे दूर होने लग जाएंगे, आपके जो दोस्त हैं वो आपसे दूर होने लग जाएंगे। वाई? बिकॉज अब आप और फेक नहीं कर सकते हो, इसलिए। लेट्स सी वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है। सो स्कॉर्पियो के लिए वी हैव रिसेप्टिविटी का कार्ड। आपकी एग्जिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा, कहीं ना कहीं आपको अपनी एग्जिस्टेंस का रियलाइजेशन हो रहा है, या किसी को आपकी एग्जिस्टेंस का रियलाइज़ हो रहा है। और थर्ड, मुझे ये भी सिनेरियो लग रहा है कि आपको किसी की एग्जिस्टेंस का रियलाइज़ हो रहा हो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपकी एक ऐसी जर्नी रही है जहाँ पे आपको लगा है कि नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, नहीं मैं सब कुछ अकेले कर लूँगा या कर लूँगी। बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी, जिसको हम हाइपर इंडिपेंडेंसी भी बोलते हैं। तो जब हम हर चीज़ में बहुत ऐसे करते हैं ना, ये भी मैं खुद कर लूँगा, ये भी मैं खुद कर लूँगी, हाइपर हो जाते हैं इंडिपेंडेंसी में, वो चीज़ हमारे लिए बहुत गलत हो जाती है। एंड ये चीज़ आपको रियलाइज़ होती हुई दिख रही है, तो इस चीज़ में आप और रिसेप्टिव होते हुए दिख रहे हो, ठीक है, कि येस आई नीड अ पार्टनर, येस आई नीड समवन जो मुझे और सपोर्ट कर सके, आई नीड समवन जो मुझे एक सही डायरेक्शन दे सके, और जो भी आपके अपने रीजंस हैं। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। सो धनु राशि वालों की अगर मैं बात करूं, वी हैव सोर्स का कार्ड एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट। कहीं ना कहीं आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हो धनु राशि, ठीक है। आपके अंदर एक फायर एनर्जी मुझे दिख रही है, एक सोर्स वाली एनर्जी दिख रही है, फायर एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन ये फायर जो है, ये जो अंदर की जो ऊर्जा है, ये आपको एक गलत डायरेक्शन में लेके जा रही है। कुछ ऐसी चीज़ों के पीछे आप जा रहे हो जो आपके लिए बनी नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ों के पीछे जाना जो आपके लिए एक ऑब्सेशन बन चुकी है, आपके लिए एक एडिक्शन बन चुकी है, ओके, एक जिद ज़्यादा बन चुकी है, रादर दैन योर पैशन, रादर दैन समथिंग दैट यू रियली वांट, ठीक है। ये एक डिज़ायर से ऊपर तक की बात चली गई है। सो ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं, और मुझे ना ऐसा भी लग रहा है कि जैसे पता नहीं आप में कौन सी बदले की भावना है, कोई पास्ट की कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जिसकी वजह से आपके अंदर कुछ ऐसी बदले की भावना है जो आपको वो रिवेंज वाला पर्सन बना रही है, ठीक है, आपको बहुत वेंजफुल पर्सन बना रही है, आपके अंदर एक बिटरनेस क्रिएट कर रही है। तो उस टाइप की एनर्जी है जिसको लेके आपको थोड़ा सा माइंडफुल होने की नीड है। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स के लिए, यानी कि मकर राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। मकर राशि वालों के लिए काफ़ी प्लेफुल एनर्जी लग रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक या एक से ज़्यादा लोगों के कुछ टेक्स्ट मैसेजेस आ सकते हैं। ये जो लोग हैं आप इनके साथ टच में नहीं हो, बट ये आपसे कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन चाहेंगे, ये चाहेंगे कि आप इनसे बात करो, तो कोई मैसेज आ सकता है। इट विल नॉट, डोंट गेट शॉक
शॉक्ड, कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी अगर आपके पास कोई मैसेज आता है तो, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी चल रहा है एंड इस टाइम पे जो भी हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं, इस टाइम के जो कर्मास होते हैं, कोई चीज़ें हैं, कोई ऐसे रिश्ते हैं जहाँ पे हमें क्लोजर नहीं मिला, वो यहाँ पे वो सिचुएशन क्रिएट होती है एंड आई थिंक कुछ एक ऐसा मैसेज आता हुआ दिख रहा है जो काफ़ी टाइम के बाद आपके पास आएगा। लेट्स सी कुंभ राशि के लिए क्या मैसेज है। सो कुंभ राशि वालों के लिए वी हैव द क्रिएटर, वी हैव द फ्लावर एंड वी हैव एग्जॉशन। सो कुंभ राशि वाले जो है, आप अपने काम की वजह से थोड़ा सा ओवर एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो, एक एग्जॉशन वाली एनर्जी दिख रही है, ड्रेनेज वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है। साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में ना हद से ज़्यादा अपनी एनर्जी लगा रहे हो, जितनी एनर्जी आपको नहीं लगानी चाहिए उतनी कहीं ज़्यादा लगा रहे हो, ठीक है। अपने आप को बिल्कुल ब्रेक ना देना, अपने आप के साथ बिल्कुल ना बैठना, हमेशा कहीं ना कहीं रहना, हमेशा किसी ना किसी एनर्जी में रहना, ये चीज़ जो है ना, ये आपको अंदर से आपकी एनर्जी को बहुत डिप्लीट कर रही है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम अपने आप के साथ बिताना, किसी मंदिर में जाके जस्ट बैठ जाओ, कुछ प्रे मत करो, कुछ मत करो, जस्ट सिट ओके एंड सी कि आपकी एनर्जी कैसे रिवाइव होने लग जाएगी। लेट्स सी पाइसेस के लिए, यानी कि मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो पाइसेस के लिए जो मैसेज है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको कुछ चीज़ों को ना इनोसेंस से देखना है, प्योरिटी से देखना है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं आपके आसपास या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप हद से ज़्यादा डाउट कर रहे हो, ठीक है। वो ऐसे है भी नहीं, ठीक है, उनकी इंटेंशन आपको लेके एकदम प्योर है, वो एकदम इनोसेंट है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, लेकिन तब भी आप कहीं ना कहीं इन लोगों को डाउट पे डाउट किए जा रहे हो। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं करनी है, ये आपके अंदर के खुद के फियर्स हैं, आपके अंदर की खुद की लैक ऑफ असर्टिवनेस, लैक ऑफ क्लैरिटी है, जिसकी वजह से आप अपनी ये चीज़ों को प्रोजेक्ट कर रहे हो बाहर की दुनिया पे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें